परीक्षा ले रही है। वो देखना चाहती है बौद्ध लोगों में कितना धैर्य है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अहंकारी हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन हिंसक हो जाए, लेकिन हमें सम्राट अशोक से ही सबक लेना चाहिए कि सम्राट अशोक हिंसा से महान नहीं बने। सम्राट अशोक त्याग से, करुणा से, प्रज्ञा से महान बने। और सरकार के पास तमाम तरह के तरीके होते हैं, सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां होती हैं। हिंसक आंदोलन हमेशा सरकार कुचल दिया करती है। अगर हिंसा से जीत होती तो आपको पता नॉर्थ ईस्ट में भी कई आंदोलन चले मुक्ति के, सब कुचल दिए। कश्मीर के अंदर चला, पंजाब के अंदर चला, सारे कुचल दिए। लेकिन ये बौद्धों का आंदोलन क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है? कौन से ऐसे कारण है कि देश के प्रधानमंत्री अभी आरएसएस मुख्यालय नागपुर गए, लेकिन वहां से फिर दीक्षा भूमि जाकर तथागत बुद्ध को नमन किया। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं भी बुद्ध को मानता हूं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा मोदी जी। नीतीश कुमार जी को तो मैंने खुद सुना, ये कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। अगर बौद्ध धर्म को मानते हो तो नीतीश जी बीटी एक्ट 1949 इस एक्ट को एक सेकंड के अंदर, आप चाहें तो एक सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। केवल एक अध्यादेश लाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बनते सुरई ससई जी के नेतृत्व में 1992 में जब आंदोलन चला, हम उस आंदोलन के शरीक रहे। लाखों लोग उसमें शामिल हुए, बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। लेकिन हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ छल किया। उस वक्त उनको शामिल कर लिया, लेकिन ये उनको प्रॉमिस किया कि इस समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन नहीं किया। लेकिन इस बार मैं निवेदन करूंगा तमाम आयोजक साथियों से, आदरणीय भिक्षु संघ से, किसी भी लालच में हम इस बार आने वाले नहीं हैं। इस बार माओवादी मावियार की मुक्ति तक आंदोलन चलना चाहिए, किसी कीमत पर आंदोलन इस बार रुकना नहीं चाहिए। देश की कई विधानसभाओं के अंदर विधायकों ने इस बार माओवादी महावियार की मुक्ति का आवाज को बुलंद किया है। देश की संसद में, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी, यहाँ तक कि इस राज्यसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी माओवादी महावियार के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ रखा है। उधर कुशवाहा जी ने भी रखा है, चंद्रशेखर जी ने भी रखा है, मुकुल वासनिक जो महासचिव उन्होंने भी रखा है, वर्षा गायकवाड़ जी ने भी रखा है, पप्पू यादव जी ने भी रखा है, डॉक्टर नितिन राउत जी ने वहां विधानसभा महाराष्ट्र में रखा है, चंद्रकांत इंडोरे जो राष्ट्रीय महासचिव है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी उठाया। महाराष्ट्र की विधानसभा में भी कई साथियों ने, और यहाँ बिहार की विधानसभा में हमारे सतीश दास जी के बाद उसके बाद कई और विधायकों ने इस बात को उठाया। इसका मतलब आप सब लोग अपना मनोबल बढ़ा कर लीजिए, धीरे धीरे सब लोग बुद्ध के मार्ग पर आएंगे। कोई दूसरा विकल्प दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि युद्ध से हो सकता है 2-4 लोगों को जीत लो, लेकिन करुणा से बड़े राजा
शरणागत हो जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, तो हमें करुणा से, मैत्री से, सबका मंगल भाव रखते हुए, पूरा दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील मैत्री, उसी से शांति के साथ अपने आंदोलन को जितना तेज अब हो गया है, इसको धीरे धीरे इतना बड़ा करना है, क्योंकि ये सच्चाई अब लोग जान गए। जो लोग ईसाई बने, जो लोग मुसलमान बने, जो लोग सिख बने, ऐतिहासिक सच्चाई है कि वो भी 80% से ज्यादा उनके पूर्वज बौद्ध थे, और वो लोग भी इतिहास को धीरे धीरे पढ़कर इस सच्चाई को जान रहे हैं। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी वो भी अब जान चुके हैं, उनके पूर्वज बौद्ध थे, वो धीरे धीरे गर्भापसी कर रहे हैं। और 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जब हमने 12,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, उसके बाद कम से कम 30 से 40 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। लेकिन कम से कम 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन बुद्ध के धर्म को अपने आचरण में उतार लिया है। तो भारत बौद्ध में होने की तरफ चल पड़ा है, और दुनिया बौद्ध बनने वाली है, क्योंकि यूएनओ की रिपोर्ट आई है। यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि आने वाले 50 सालों में आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और यह भी रिपोर्ट आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पे बौद्ध है। लेकिन जिस तेजी से बौद्ध धर्म वहां बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह हम दूसरे लोगों पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने धर्म को फैलाने के लिए लालच दिया या किसी को डराया, बुद्ध का धर्म किसी लालच से किसी को डरा कर नहीं, बल्कि मानव कल्याण की भावना से, जो शांति और मानवता का संदेश लेते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग से अपनी अच्छाइयों की वजह से फैल रहा है, तो वो तो फैल कर रहेगा। दुनिया तो बौद्ध में बन के रहेगी, लेकिन बस आपके धैर्य की परीक्षा है। आपको लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारे बीच आकर कुछ दिन बैठे, हो सकता है चीवर पहन के बैठ जाएं, या सफेद वस्त्रों में पहन जाएं, या नीले वस्त्र पहन के पंसील का पटका पहन के बैठ जाएं, और हमारे बीच आकर हमें उकसाने की कोशिश करें। उकसावे में मत आना, क्योंकि उकसावे में आ गए तो वो फिर हिंसा को तो वो लोग बलपूर्वक कुचल देते हैं, सत्ता कुचल देती है। लेकिन शांति से सारी सरकारें डरती हैं। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से इतना बड़ा करना है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे सरकारें आपके कदमों में आ जाएंगी। और बुद्ध की शरण में आए बिना इस भारत की सरकार के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार तो विदेशों में जाकर खुद कहती है हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। तो फिर भारत के अंदर युद्ध देने की कोशिश मत करो। हम लोग शांति को मानने वाले लोग हैं, शांति से महाबोधि महाविहार को मुक्त करा कर रहेंगे। पुनः मैं आप सबको सम्राट अशोक जी की, प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती पर अपार शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमारा हजारों साल की गुलामी को तोड़ा और रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, उनके जाने के बाद उसी रिजर्वेशन को बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जिस जिस विभाग में मंत्री रहे वहां करोड़ों हमारे लोगों को नौकरियां दी। आज उनकी भी जयंती है, मैं उनकी जयंती पर भी तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं महानव कल्याण में जन्मे समस्त महापुरुषों को मेरा वंदन नमन। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, सभी को मेरा वंदन। आज प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी जयंती पर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बधाई का अवसर है। हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती, जो जैसे कि पहले भी भंते जी ने बताया, जो शायद हमें पता भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी आज से कुछ साल पहले तक, आज भारत में इस आंदोलन के माध्यम से हम इतने बड़े पैमाने पर इस जयंती को मना रहे हैं। और जो ये जागरूकता आई है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये आंदोलन जो हो रहा है इसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि परिणाम यही है कि सबसे पहले तो हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं।
बहुजन समाज जो है जागरूक हो रहा है। एक जिस प्रकार से पूरे भारत में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब जी की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, अब प्रत्येक वर्ष जितने जिलों के जितने राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे सभी प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक जी की जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगेंगे, अपने जिला स्तरों पर राज्य स्तरों पर मनाने लगेंगे। तो जहाँ तक जैसे अभी आकाश नावा जी ने भी कहा कि हमें एक राष्ट्रीय हॉलीडे हमें घोषित करना है, बुद्ध पूर्णिमा हो और सम्राट अशोक जी की जयंती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका सबसे बड़ा सरकार के ऊपर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पर बहुत असर हो रहा है और ये सबसे बड़ी इस आंदोलन की हमारी उपलब्धि भी है। साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसी कोई प्रेरणा लेनी चाहिए जो इस आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हो। तो हमें जैसे हम देखते हैं उनका जीवन, भगवान में भी एक गाथा है बहुत ही सुंदर, मंगल सूत्र में भगवान गाथा कहते हैं, पुट्ठस्य लोक धर्मे चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमं एतम मंगलमुत्तमम्। भगवान बताते हैं कि अशोकम, अशोक कैसे बन सकते हैं, अशोक यानी शोक से रहित हो जाना। तो सम्राट अशोक के माता पिता ने उनका नाम अशोक रखा, उस समय नहीं पता होगा शायद उनको, लेकिन उन्होंने अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया। युद्धों को समाप्त करके जब उन्होंने बुद्ध की राह पकड़ी तो वे सारे शोकों से मुक्त हो गए और धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया, भगवान बुद्ध के धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि 8 प्रकार के लोक धर्म हैं, सुख दुख लाभ हानि, प्रशंसा निंदा यश और अपयश, ऐसे 8 प्रकार के लोक धर्म हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से कंपित नहीं होने देता, प्रभावित नहीं होने देता, ऐसा व्यक्ति अशोक हो जाता है। तो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 53 दिन से भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ यहाँ पर अडिग धरने पर बैठे हैं। बारिश आई, धूप आई, पुलिस प्रशासन आया, सबने उन्हें दुखी करने की प्रयास किया, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से हिले नहीं और अडिग यहाँ पर बैठे रहे। तो निश्चित रूप से मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो भिक्षु संघ निरंतर बैठे हैं, भिक्षुणी संघ निरंतर बैठे हैं, उपासक उपासिका जो लोग निरंतर बैठे हैं वो अशोक की राह पर चल चुके हैं। सम्राट अशोक के मार्गदर्शन जो उनका नाम का मीनिंग है उस पर चल चुके हैं कि अब ना तो हमें सुख हिला सकता है, ना दुख हिला सकता है, ना लाभ हमें हिला सकता है, ना हानि हमें हिला सकती है। कोई हमारे आंदोलन की प्रशंसा करे, कोई हमारे आंदोलन की निंदा करे, कहीं हमारा यश फैले आंदोलन का, कहीं हमारा अपयश फैले, लेकिन हम इन चीज़ों से अपने मन को कंपित नहीं होने देंगे और हम अशोक बनकर रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमें सम्राट अशोक से ये प्रेरणा मिल रही है। और यदि कभी आपका मन विचलित हो भी, हम लोगों का यहाँ बैठे हुए मन विचलित हो भी, तो हम लोग इस चीज़ को अपनी प्रेरणा समझे कि हमें अशोक के मार्गदर्शन में चलना है। अशोक ने हमें जैसा नाम के अनुसार जैसा उन्होंने कार्य किया, तो हमारे जीवन में यहाँ बैठे हुए आंदोलन में कितना ही सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, कोई आप प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई यश फैलाए, कोई अपयश फैलाए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ चित्त को कंपित होने नहीं देंगे और हम अशोक बनकर दिखाएंगे, एतम मंगलमुत्तमम्, और ऐसे अपना मंगल करके दिखाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ आर्थिक रूप से हम देख रहे हैं कि बहुत सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से अभी भंते जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, श्रद्धा मित्र भंते जी से, कि इससे पहले जब आंदोलन छिड़ा था भंते जी सूरज ससाई जी के नेतृत्व में, तो उस समय लोगों के पास आर्थिक संपन्नता कम थी, लेकिन शारीरिक रूप से लोग समय दे पा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से तो संपन्न है, तो दान तो खूब भेजा जा रहा है, लेकिन शारीरिक उपस्थिति जो सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वो भी हमें दर्ज करानी है। शारीरिक रूप से भी हमें संपन्न रहना है। निश्चित रूप से सम्राट अशोक जी ने पूरे विश्व में धर्म को फैलाया, क्योंकि वो सम्राट थे और आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो निश्चित रूप से हमें आर्थिक
आर्थिक रूप से भी संपन्न बनना है ताकि हम धम्म को बल दे सके, लेकिन आर्थिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने जो धम्मदूत भेजे, उन धम्मदूतों में 9 धम्मदूत भेजे, भट्ट जी ने भी चर्चा की, लेकिन उसमें जो एक धम्मदूत थी वो थी संघमित्रा भिक्षुणी। हम सभी जानते हैं सम्राट अशोक जी की पुत्री संघमित्रा भिक्षुणी आकाश लामा जी ने मुझे पिछली बार जब मैं पिछले महीने 50 महिलाओं की बस लेकर आई थी तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगली बार इन सबका मुंडन करके सबको भिक्षुणी बनाकर लेकर आइए आंदोलन में बैठने के लिए। हालांकि मुझे भी लगा कि ये असंभव जैसी बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आज हम लोग यहाँ प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हम लोगों को निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पुट्ठस्थ लोक धम्मे ही तो गाथा हमें सिद्ध करनी ही है। साथ ही साथ में उन्होंने जो है मिशनरी भेजे, जिसमें से संघमित्रा भिक्षुणी को भेजा और उन्होंने श्रीलंका की भूमि में जाकर भिक्षुणी संघ का उदय किया और वहाँ से अनेक अनेक देशों में भिक्षुणी संघ पहुँचा। और निश्चित रूप से धम्म को जब बल मिलता है तो महिलाओं से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग कोशिश करें, महिलाएं जो हैं, बहनें जो जितनी भी हैं, उपासिकाएं हैं, बच्चियां हैं, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग मुंडन करके यहाँ चीवर धारण करके यहाँ आकर के बैठें। भगवान बुद्ध की स्थली पर हम लोग चीवर धारण करके बैठेंगे तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगा। जब ये आंदोलन सफल होगा तो आपको जो बाल आपके जाएंगे ना वो दुख नहीं देगा, वो आपको होश भी नहीं रहेगा कि हमने अपने बाल गंवाए थे, बल्कि खुद पर एक गर्व महसूस होगा कि हमने बाल गंवाए तो जाकर के आंदोलन सफल हो पाया और महाबोधि हमारे हाथ में आ पाया। तो ये गर्व का क्षण हमारे जीवन में आना चाहिए। तो ये 2 प्रेरणा मैं चाहती हूँ कि हमारी उपासिकाएं और जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, जो भी यहाँ बैठे हैं, ये 2 गाथाएं पुट्ठस्थ लोक धम्मे ही और महिलाओं को संघमित्रा जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक जी की पुत्री, उससे प्रेरणा लेकर ये यात्रा शुरू करनी चाहिए और भिक्षुणी बनकर इस आंदोलन को बल देना चाहिए, महिला बनकर इस आंदोलन को बल देना चाहिए। और जितना भी हम लोग यहाँ सुबह शाम वंदना करते हैं, वंदना के समय जितना भी हम लोग यहाँ बैठकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य को नहीं भूलना है। तो एक गाथा हम लोग पढ़ते हैं, देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। तो हम लोग जितना भी पुण्य अर्जित कर रहे हैं, हम लोग एक गाथा ये बार बार पढ़े, राजा भवतु धम्मिको, राजा भवतु धम्मिको, राजा भवतु धम्मिको, कि हमारा राजा धम्मिक हो जाए, राजा धम्मिक हो जाए, राजा धम्मिक हो जाए, तो ये सारी समस्या ही हमारी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत साधु। साधु। इससे ज्यादा क्या हो सकता सरकार के लिए। अभी कोई दिल्ली से आया था, कह रहे थे आकाश जी सफलता की ओर है, सफलता है, लेकिन कुछ इसको रोकने में लगे हुए हैं, इस सफलता को रोकने में लगे हुए हैं। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, यदि आप आज उस सफलता को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले जनरेशन माफ नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। मैं बारंबार कहता हूं, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर का सुनता है वो समझ जाता है और जीत जाता है। और यहाँ के भीड़ जो है ये अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ के भिक्षु अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ जो लामा आए हैं अंदर के सुनने वाले हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब हम लोग शुरू किए थे बंगाल में, उस समय कई संगठन थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी बंगाल में, आज भी नहीं है पंजाब में, आज भी नहीं है तेलंगाना में, आज भी नहीं है मिजोरम में, कई सारे राज्य में आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। जिस प्रकार से
क्रिसमस में पूरे भारत में छुट्टी होती है, ईद में पूरे भारत में छुट्टी होती है, दिवाली में पूरे भारत में छुट्टी होती है। मैं धर्म स्थल से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, तो आप निश्चित करें पूरे राज्य में ही छुट्टी घोषणा कर दीजिए। आप इससे बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता है। हमारे बचे हुए एक ही है महाबोधि महाविहार। आज 53 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया है। सम्राट अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, 2000 किलोमीटर का सम्राट अशोक ने बनाया। रोड के पास पेड़ लगाए गए छाया के लिए, यात्री को छाया के लिए। उस समय की बात कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय गोल्डन एरा बोला जाता, स्वर्ण युग बोला जाता था सम्राट के अशोक के समय में। उन्हीं को याद करते हुए आप अशोक चक्र देते हैं। अशोक एनवलप है, भारत सरकार में अशोक एनवलप यूज होती है। और आज धरने स्थल से जो 53वां दिन है 2025 के 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ बहुजन समाज सम्राट अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर मानने वाले हम लोग ऐलान करना चाहते हैं सरकार से, आप सम्राट अशोक जयंती के दिन गवर्नमेंट के हॉलिडे डिक्लेयर करें, ये हम ऐलान करना चाहते हैं। 84,000 स्तूप बनाए, कहां गए? अब हम एक एक इंडिविजुअल को पूछना होगा, खुद से पूछना होगा। सरकार से पूछने की दूसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए 84,000 स्तूप कहां चले गए? धरती खा गए या आकाश निकल गए? अब हमको, हमारी समाज को पूछना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक रिपोर्टर पूछ रहा था ये धरने करने का आपका मिशन क्या है? तो मिशन मैंने एक ही लाइन में कहा कि मिशन है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, यही मिशन है। और विजन पूछ रहे थे, वो विजन आज मैं देख रहा हूं। भारत को बुद्धमय बनाना है, ये विजन है। बोध गया कि बहुत जल्दी से बनाना चाहता हूं। आप जितना दबाएंगे उतना निखर के ये समाज आगे आएगा और कहेगा जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय। ये समाज ये बोलेंगे अब एक एक। तो मैं बारंबार कहता हूं एकता में जीत है। हम लोग ने कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में बैंक अकाउंट भी नहीं खोली थी हम लोग ने 10 साल में। अभी अक्टूबर में बैंक अकाउंट खुली है। 17 सितंबर के जो रैली हुई थी पटना में, उसके बाद हम लोग कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्यता के लिए आपसे आह्वान नहीं करते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आप सदस्यता लीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के, विश्व के बोध को जोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं आज सम्राट अशोक के दिन में। सभी संगठनों को एक साथ लाकर हम अपनी हक अधिकार के लड़ेंगे। तो फिर से मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी को 5-5 मिनट बात रखिएगा। जितने भी संगठन आए हैं, यदि नाम छूट गई है तो एक छोटा भाई या बड़े भाई के रूप में आप नमामि। अभी जो है लामा जी काशी ज्ञापा बोलेंगे। लामा जी आइए।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ओम नम सिद्धम नगरा सिद्धम दिगटा सिचित सीना सुपाई सत्य चोदां वद भक्तो ना सत्य दक्षता दासी सो दोंबे गो दोंबे लुंग जंबे गे दल पदम बा ना बंबा गे चिंता पचिन नमो तम बचागा पदम